Hi, dear students. Welcome back to the online classes conducted by your school. Dear students, we are reading the 7th chapter, and this is the last chapter of your Vista book. And the name of the chapter is Evans Tries an O Level, written by Dexter. अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि इवांस के लिए उसी की कोठरी में जर्मन ओ लेवल टेस्ट की परीक्षा का आयोजन होने वाला है, उसका प्रबंध किया जा रहा है, उसकी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ये बड़ा ही शातिर कैदी है जो जेल से फरार होने में महारत हासिल किए हुए है। पहले भी 3 बार ये चकमा देकर जेल से फरार हो चुका था। सबको डर है कि इस परीक्षा के बहाने कहीं ये फिर से जेल से फरार ना हो जाए, इसलिए हर तरह के प्रिकॉशंस, हर तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। देखिए आगे, जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस। जैक्सन कौन है? एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है। यह पुटिन अंदर आता है, ए ब्रीफ संक्षिप्त रूप से, छोटी सी या थोड़ी देर के लिए या आखिरी बार, फाइनल अपीयरेंस, अपीयरेंस में प्रकट होता है। जैक्सन आखिरी बार संक्षिप्त रूप से प्रकट होता है। बिहेव यूर सेल्फ लेडी, और इवांस जो कैदी है उसको कहता है ध्यान रखना, बिहेव यूर सेल्फ, ध्यान रखना लेडी, बच्चे। इवांस टर्न्ड, इवांस मुड़ता है, एंड नोडिड, और गर्दन हिलाता है, ठीक है ध्यान रखूँगा। एंड दीज ऑफ, और इन्हें उतार देना। जैक्सन पॉइंटेड, जैक्सन इशारा करता है, टू दी पिनअप्स, पिनअप होती तस्वीरें, गंदी तस्वीरें। उसने, इवांस ने अपने कोठरी में कुछ तस्वीरें लगा रखी थी और बोला इन तस्वीरों को उतार देना, दीवार पर जो तस्वीरें हैं। इवांस टर्न्ड, इवांस मुड़ा, एंड नोटेड अगेन, और दोबारा से गर्दन हिलाई, हाँ भरी। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, एनीवे, मैं इन्हें उतारने ही वाला था। ए मिनिस्टर, एक पादरी, इजंट ही, क्या वो पादरी नहीं है? वो एक पादरी है, एक पुजारी है। कौन? द चैप, वो आदमी, कमिंग टू सिट इन, जो यहाँ आकर के बैठेगा। आई मीन, मेरा मतलब है यहाँ आकर जो परीक्षा लेगा वो एक पादरी है, पुजारी है। इसलिए मैं पहले ही सोच रहा था इन भद्दी तस्वीरों को दीवार से उतारने की। एंड हाउ डिड यू नो दैट? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, क्वाइटली मीन धीरे से जैक्सन ने पूछा, एंड हाउ डिड यू नो दैट, और तुम्हें कैसे पता चला कि जो परीक्षा लेने आ रहा है वो एक पादरी है, पुजारी है? वेल, खैर, आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, मुझे कुछ फॉर्म्स पे साइन करने थे। डिडंट आई, क्या मुझे नहीं करने थे? एंड आई कुडंट हेल्प, और मैं पूछे बिना नहीं रह सका। कल जब ये आया था कुछ फॉर्म पे साइन कराने, तभी मैंने पूछ लिया था, तो इसने बता दिया था कि मैं पादरी हूँ। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, ड्रू मीन खींचना। इवांस ने खींचा रेजर को, केयरफुली ध्यानपूर्वक, डाउन नीचे की तरफ, हिज लेफ्ट चीक अपने बाएं गाल पर से रेजर खींचा। एंड लेफ्ट ए नीट, साफ, स्वाथ, लाइन इन दी वाइट लेदर, और सफ़ेद झाग में एक साफ सी लाइन बन गई। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वाई डिड दे हैव टू बग मी, बग मीन सुनना, निगरानी रखना, चौकसी रखना। वे मुझ पर क्यों चौकसी रखे हुए हैं? इन दिस सेल, इस कोठरी में भी मुझ पर पहरेदारी रखे हुए हैं। ही नोडेड, उसने इशारा किया, हिज हेड, अपने सिर से, वैगुली, धीमे से, टू ए पॉइंट, उस तरफ, अबाउ द डोर, दरवाजे के ठीक ऊपर। दरवाजे के ठीक ऊपर एक माइक्रोफोन लगा रखा था इसकी सारी बातें सुनने के लिए, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर जैक्सन, ये लोग मुझ पर इतनी निगरानी क्यों रखे हुए हैं? नॉट ए वेरी नीट जॉब, कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन ने भी कंसीड, हाँ भरी। नॉट ए वेरी नीट जॉब, ये ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं है इनका।
दे आर नॉट, इन लोगों को नहीं है। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक, ये लोग ईमानदारी से नहीं सोच रहे हैं। क्या? आई एम गोइंग टू ट्राई टू, कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। इनको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। दे आर टेकिंग नो चांस इवांस, जैक्सन बोला इवांस ये लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते। नोबडी इन हिज सेंस, नोबडी कोई भी आदमी, इन हिज सेंस अगर उसमें दिमाग है, सेंस है, वुड टेक एनी चांस विद यू, तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा। जिस भी किसी आदमी में बुद्धि है, दिमाग है, वो तुम्हारे से चांस ले ही नहीं सकता। हु इज गोइंग टू लिसन इन, इस माइक्रोफोन से हु इज गोइंग टू लिसन मी इन, कौन सुनने वाला है मेरी बातें। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। हु इज गोइंग टू लिसन इन, कि कौन सुनने वाला है। लेडी बच्चे, इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ, सी इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ, जेलर खुद तुम्हारी बात सुनने वाला है। सी समझे। ही डोंट ट्रस्ट यू, उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। ए ब्लडी इंच, एक इंच भी, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। एंड नोर डू आई, और ना ही मुझे तुम पर भरोसा है। आई विल बी वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देखता रहूँगा। लाइक ए हॉक, हॉक होता है बाज, एक बाज की तरह मैं तुम पर देखता रहूँगा, तुम पर नज़र रखूँगा। इवांस, इवांस एक बाज की तरह मैं तुम पर नज़र रखूँगा। सो कीप यूअर नोज क्लीन, इसलिए अपना नाक साफ रखना, मतलब अपने दिमाग में भी मत लाना चालाकी। क्लियर, समझे। ही वॉकड टुवार्ड्स द डोर, और वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इवांस नोडेड, इवांस ने फिर हाँ भरी गर्दन हिलाते हुए। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, इसके बारे में तो उसने पहले ही सोच रखा था। एंड नंबर 2 हैंड करचीफ वाज लेइंग, और 2 नंबर वाला रुमाल पड़ा हुआ था। रेडी, तैयार, ऑन दी बंक, चबूतरे पर। बंक क्या होता है? कोठरी, जेल की काल कोठरी के अंदर कैदी को सोने के लिए एक चबूतरा होता है। ए नीटली, एक साफ सुथरा, फोल्डेड, तय किया हुआ, स्क्वेयर, चकोर, ऑफ ऑफ वाइट लाइनन, सफ़ेद कपड़े का बना हुआ एक साफ सुथरा फोल्ड किया हुआ रुमाल वहाँ बंक पर पड़ा हुआ था। जस्ट वन थिंग मोर थिंग आइंस्टीन, जैक्सन बोला। आइंस्टीन मीन बुद्धिमान, बुद्धिमान सब मतलब व्यंग्य किया गया है। बोला, अरे पढ़ाकू, एक चीज़ का और ध्यान रखना। या व्हाट इज़ दैट, क्या क्या बात है। गुड लक ओल्ड सन, बोला परीक्षा के लिए गुड लक। इन दी लिटल लॉज, लॉज मीन स्थान, छोटा कमरा होता है लॉज, एक छोटा सा कमरा। जस्ट इनसाइड दी प्रिजन्स मेन गेट्स, जेल के मुख्य गेट के बिल्कुल अंदर एक छोटे से कमरे में। द रेवरेंड एस मैकलरी, रेवरेंड एस मैकलरी ने साइन किया। हिज नेम, अपना नाम। नीटली, सुंदर लिखाई में अपना नाम लिखा। इन दी विजिटर्स बुक, वहाँ जो विजिटर बुक होती है, आगंतुकों की किताब रखी होती है, कॉपी रखी होती है आने वालों की, जिसमें नाम लिखे जाते हैं, उस विजिटर बुक में उसने सुंदर तरीके से अपना नाम साइन किया। किसने? रेवरेंड एस मैकलरी। कौन है ये परीक्षा लेने आ रहा है, ये पर्यवेक्षक है, इन्विजिलेटर है। एंड थेंस, और वहाँ से वाकड, चल पड़ा, साइड बाय साइड, बगल बगल चल पड़ा, साइड में। उसकी साइड में कौन था? विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक खामोश जेल का अधिकारी। कहाँ चल पड़े? एक्रॉस दी एक्सरसाइज यार्ड, एक्सरसाइज यार्ड को पार करते हुए टू डी विंग, डी विंग की तरफ चल पड़े। वेयर ही वॉज ग्रेटेड बाई जैक्सन, जहाँ पर इस पुजारी का, इस इन्विजिलेटर का स्वागत जैक्सन ने किया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वाज अनलॉक्ड, और जो डी विंग थी, इस पर भारी भारी दरवाजे लगे हुए थे। तो विंग्स हैवी, इस विंग के भारी से आउटर डोर, बाहर वाले दरवाजे को, वाज अनलॉक्ड, ताला खोला गया। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और इनके अंदर जाने के बाद इनके पीछे बंद किया गया। दी हैवी इनर डोर दी सेम, और इसी प्रकार से अंदर भी, डी विंग के अंदर भी एक बहुत भारी दरवाज़ा लगा हुआ था, उसको भी इसी प्रकार से खोला गया और बंद किया गया। एंड मैकलरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और अब मैकलरी को स्टीफन के हवाले कर दिया गया। हैंडेड मीन सौंप दिया गया, कीपिंग मीन कस्टडी में, हवाले।
स्टीफन के हवाले कर दिया गया। डीविंग से आगे स्टीफन को दे दिया गया। गेट द रेजर ममड जैक्सन। जैक्सन ने बड़बड़ाते हुए धीरे से पूछा, रेजर निकाल लिया था? स्टीफन नोडेड। स्टीफन ने हाँ भरी गर्दन हिलाते हुए। वेल ठीक है। कीप योर आइज स्किन। अपनी आंखें खुली रखना। क्लियर, समझ गए? स्टीफन नोडेड अगेन। स्टीफन ने फिर से गर्दन हिलाई। एंड मैकलरी हिज फिट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स। मैकलरी के पैर क्लैंगिंग ठक ठक करते हुए, टकराते हुए, पटकते हुए अप ऊपर की तरफ दी आयरन स्टेयर्स लोहे की सीढ़ियों पर से फॉलोड हिज न्यू गाइड। अपने नए गाइड के पीछे पीछे चल रहे थे उसके पैर। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर। और चलते चलते आखिर में वे कहाँ आ गए? एक कोठरी के दरवाजे के आगे आकर खड़े हो गए। वेयर स्टीफन्स ओपनड दी पीप होल। और वहाँ उस कोठरी के पीप होल को स्टीफन ने खोला। पीप होल क्या होता है बेटे? एक छोटा सा छेद होता है दीवार में जिसमें से कैदी को देखा जाता है कि वो अंदर क्या कर रहा है कोठरी में। एंड लुकड थ्रू। और इस पीप होल में से उन्होंने झांक कर देखा। दैट इज़ हिम सर। और बताया मैकलरी को, श्रीमान जी वो है, उसकी परीक्षा लेनी है। इवांस फेसिंग द डोर। जब उन्होंने पीप होल में से देखा तो इवांस क्या कर रहा था? फेसिंग द डोर, दरवाजे के बिल्कुल सामने था। सैट क्वाइटली, चुपचाप बैठा था। एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, दोनों मेज़ों से दूर बैठा था। हिज हुल अटेंशन, उसका पूरा ध्यान डाइवर्टेड लगा हुआ था टू ए टेक्स्ट बुक, एक किताब में। ऑफ एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है? प्राथमिक पुस्तक होती है, एक कायदा होता है जैसे हमारा हिंदी का कायदा होता है जिसमें ए अनार होता है। एलिमेंट्री, हिंदी की एलिमेंट्री बुक होती है ये। जर्मन ग्रामर, तो उसका पूरा ध्यान जर्मनी ग्रामर की एलिमेंट्री बुक में लगा हुआ था। स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम द इट्स रिंग। स्टीफन ने छल्ले में से चाबी को लिया। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक। और सेल मीन कोठरी के लॉक ताले को स्प्रैंग बैक झटके के साथ खोला। विद ए थड्डिड, धड़ की आवाज़। मेटालिंग थ्वांग, मेटालिंग मीन धातु, धातु के टकराने की धड़ की आवाज़ आई और ताला खुल गया। मोटा सा ताला था। इट वॉज 9:10 AM। 9:10 सुबह के हो गए थे। वैन दी गवर्नर स्विचड ऑन द रिसीवर, कि गवर्नर ने रिसीवर को चालू किया। अब गवर्नर के ऑफिस में रिसीवर लगा हुआ है और माइक्रोफोन कहाँ है? इवांस की कोठरी में। तो इवांस की कोठरी की पूरी आवाज़, सारी की सारी आवाज़ें माइक्रोफोन के माध्यम से गवर्नर के कमरे में रिसीवर में से निकलती हैं, स्पीकर में से निकलती है। वो सारी बातें सुन रहा है वहाँ बैठा। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन, उसने जैक्सन को ये निर्देश दे दिया था, टू टेल इवांस, कि वो इवांस को बता दे, ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशंस, हर छोटी से छोटी सावधानी के बारे में पहले से अवगत करा दे। दैट वाज ओनली फेयर, यही बढ़िया रहेगा। उसने पहले ही जैक्सन को कह दिया था कि वो जाकर इवांस को अच्छे से समझा देना कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि हर छोटी से छोटी बात की सावधानी बरतना है। एज इफ इवांस वुडेंट स्पॉट इट, मानो कि इवांस इस चीज़ को पहचान नहीं पाया होगा, मानो कि इवांस इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया होगा। जैसे कि उन्होंने माइक्रोफोन लगाया चुपचाप चोरी चोरी, लेकिन इवांस ने उसको ढूंढ लिया। बट वाजंट इट ऑल ए बिट थ्रेटिकल। अब जेलर सोच रहा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये ए बिट थोड़ा सा थ्रेटिकल तो नहीं हो रहा है? एक ड्रामा सा कर रहे हैं हम तो उसके साथ। स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, लगभग स्कूल में जाने वाले बच्चों जैसे ड्रामा कर रहे हैं। हाउ ऑन अर्थ, इस धरती पर, वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, आज इवांस बिल्कुल प्रयास नहीं कर सकता भागने का। कैसे करेगा? ये कह रहा है हाउ ऑन अर्थ, किस प्रकार से कर सकता है इवांस, गोइंग टू ट्राई एनीथिंग, कोशिश, ऑन टूडे, आज तो इवांस कोशिश कर ही नहीं सकता भागने की। इफ़ ही वाज सो एनेक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, अनेक्सियस मीन उतावला, अगर इवांस इतना उतावला होता, टू मेक एन अदर ब्रेक, ब्रेक मीन जेल तोड़ना, जेल से एक दूसरी बार फरार होने में, जेल से फिर से फरार होने के लिए अगर वो इतना उतावला होता, वाई इन हेवंस नेम, तो भगवान के लिए, हैडंट ही ट्राइड इट, उसने कोशिश क्यों नहीं की, फ्रॉम दी रिक्रिएशनल ब्लॉक, रिक्रिएशनल ब्लॉक में से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि जब ये जर्मन टीचर उससे मिलने आया था, जर्मन टीचर उसका, तो रिक्रिएशन ब्लॉक में इनकी मुलाकात कराई थी, तो वहाँ से वो भाग सकता था।
मच ईजियर, वहाँ से भागना आसान था। बट ही हैडेंट, लेकिन वो नहीं भागा। एंड देयर ही वाज नाउ, और अब वो कहाँ है? सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, एक ताला लगी हुई कोठरी में बैठा है। ऑल दी प्रिजन ऑफिसर्स ऑन दी अलर्ट, सारे के सारे जेल के अधिकारी चौकन्ने हैं, अलर्ट हैं। टू मोर लॉक्ड डोर्स, दो और ताला लगे हुए दरवाजे हैं। बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, उसकी कोठरी और आंगन के बीच में, यार्ड के बीच में दो बड़े बड़े गेट हैं। एंड ए यार्ड विद ए वाल, और आंगन की दीवार एज हाई, इतनी ऊंची है, एज ए हेस्टेक। हेस्टेक क्या होता है? भूसी का भंडार, तूड़े का भंडार। तो तूड़े के ढेर की तरह ऊंची ऊंची दीवारें हैं। यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउस इज, हाँ इवांस यहाँ उतना ही सुरक्षित है जितना कि वो अपने घर में है। एनीवे, चाहे कुछ भी हो, फिर भी इट वुडेंट बी एनी ट्रबल, कोई परेशानी नहीं होगी, एट ऑल, बिल्कुल भी, टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन, कि यदि मैं रिसीवर को चालू कर लूँ, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो, अगले 1-2 घंटे अगर मैं रिसीवर को चालू कर लेता हूँ तो इसमें क्या परेशानी है? हालांकि भागने के कोई चांस नहीं है, फिर भी रिसीवर चालू कर लेता हूँ। इट वाजंट एज इफ़ देयर वाज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, ऐसा नहीं था कि वहाँ कोठरी से सुनने के लिए कोई चीज़ मिलने वाली थी। सुनने वाली वहाँ पर कोई बात नहीं थी। वाज इट, क्या वहाँ पर सुनने वाली कोई बात थी? ऑलमोस्ट अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों के साथ साथ, एन इनविजिलेटर्स ड्यूटी वाज, पेपर लेने वाला, इनविजिलेटर होता है पर्यवेक्षक, पेपर लेने वाला। पर्यवेक्षक की एक ड्यूटी ये भी होती है, टू इंश्योर, कि वह सुनिश्चित करता है, दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस, की कठोरतम खामोशी, अत्यंत खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस वाज ऑब्जर्व, बनाए रखे। तो वह जब पेपर शुरू होगा तो वह कोठरी में बहुत ही अधिक खामोशी बनाए रखेगा। तो सुनने के लिए मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बट स्टिल दैट लिटल नैगिंग डाउट, लेकिन फिर भी एक छोटा सा संदेह उसके दिमाग में था, जेलर के। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी, माइट हो सकता है, इवांस ट्राई, इवांस कोशिश करे, टू टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाने की, ऑफ मैकलरी, मैकलरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। गेट हिम टू स्मगल इन ए चेसिल, चेसिल होती है छेनी, और टू, हो सकता है वो छेनी ले आया हो, और ए रोप लेटर, या हो सकता है कि वो रस्सी वाली सीढ़ी ले आया हो, और या फिर कोई और चीज़ ले आया हो। तो इस बात का थोड़ा डाउट गवर्नर को था कि कहीं ये जो पर्यवेक्षक है मैकलरी, ये तो उसके लिए कुछ नहीं ले आया है। तो बेटे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी कल आपको पढ़ाएंगे। ओके बेटे, बाय।